हेलो 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 माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल इम्प्रेस डिवाइन 1111। सो ये एक लव रीडिंग है, तो आइए जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे। उनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं। ओके, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, ठीक है, की फीलिंग आई है। अगला मैसेज क्या है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की एनर्जी है यहाँ पर। रियलाइज की एनर्जी आई है। सेल्फ हीलिंग, ऑब्सेशन, हार्ट ब्रेक, द एंड, पॉजेसिवनेस। मैं कार्ड ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सारे कार्ड दिख रहे हैं। बॉटम की एनर्जी, वार्निंग। ये कार्ड मैं जब शफल कर रही थी ना तब भी मुझे दिखाई था। एनर्जी इस कार्ड में आती है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ ना, फिर बताती हूँ। इससे भी मैं 2 कार्ड रखूँगी। आज सारे कार्ड से मैं एक 2 कार्ड ज़रूर निकालूंगी। इंट्यूशन, कमिटमेंट, वेरी गुड। एंड बॉटम की भी एनर्जी ज़रूर निकालूंगी। इंटीमेसी, ओके। एंड ट्रू लव ऑरिकल से भी मैं 2 कार्ड निकालूंगी। कमिटमेंट, बिग बिग, 2 कार्ड कमिटमेंट का आया। बिग बिग कन्फर्मेशन। एक और कार्ड मैं दूंगी, वर्दीनेस। एंड बॉटम की डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये भी मैं रखूँगी। टैरो से भी निकाल लेती हूँ मैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए आप क्या मैसेज देने के पर्सन मेरे कलेक्टिव को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंड ये भी रखूँगी मैं, हाई प्रिस्टेस। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो आपके पर्सन है ना, इनको लग रहा है कि आपने कोई चीटिंग की है। आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ठीक है, या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने चीट किया है आपको। अभी थोड़े मुझे आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूज़न है अभी, इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, या इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ वाली स्टेट में हो। लेकिन साथ ही साथ जो आपकी प्रेजेंस है वो दिन पर दिन और ज़्यादा करीब लेके आ रही है आपको इनके। आप दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ रहे हो। और साथ ही साथ आप दोनों या आपके पर्सन की सेल्फ हीलिंग चल रही है। इनको अभी अपनी लाइफ में पीस चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि शायद पास में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो बहुत ही इनके लिए टॉक्सिक था, जिसकी वजह से ये, या ऐसे एक्सपीरियंस हुए उनको रिलेशनशिप में जिसकी वजह से थोड़ा ट्रस्ट उठ गया है। तो अभी ये सेल्फ हीलिंग वाले मोड में है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम इनको चाहिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग चल रही है इनकी, ठीक है। सेकंड, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैशनेटली आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं। पैशनेटली मुझे आप 24/7 आप उनके माइंड में हो। लेकिन साथ ही साथ ये इंसान मुझे थोड़े प्रैक्टिकल, इमोशनल है, नो डाउट इमोशनल है, बट यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो मेरा तुम्हारे प्रति जो ऑब्सेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये हमेशा रहेगा। ये एक एनर्जी ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूटा है, कन्फ्यूजन की वजह से शायद दिल टूटा है। इनको लग रहा है कि मुझे अपने आप से कभी कभी नफ़रत होती है, बार बार मुझे आपसे, अपने आप से नफ़रत होती है, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज या इतना ज़्यादा मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू है, जिसकी वजह से मैं लोगों पर या खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ।
इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, आप ऐसा फील हो रहा है नॉट इंटरेस्टेड, आपको इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आप स्टेप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपकी भी सेल्फ हीलिंग चल रही है, आप इनको रुक के देख नहीं रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ या कर रही हूँ, तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में वो तुम करो, बट मुझे आगे बढ़ने दो। एक ये एनर्जी आ रही है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, ये आपकी अब्सेंस टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं, आपको किसी और के साथ बात करते हुए देखते हुए भी गुस्सा इनको आता है, थोड़ा एंगर इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिक बिहेवियर और ऑब्सेशन और पॉजेसिवनेस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपके लिए लव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव भी हो रहे हैं। वार्निंग की एनर्जी आई है कि कभी कभी क्या आप इनको आपका बिहेवियर समझ में ही नहीं आता होगा और कह रहे हो कि तुमने मुझे खो दिया या मैंने तुम्हें अपने बिहेवियर की वजह से खो दिया, ऐसा इनको फील होता है। साथ ही साथ आपसे बात करना चाहते हैं, दिन रात आपसे बात करना चाहते हैं, दिन रात आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा अभी डिले मोड में है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है आपके साथ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मुझे यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है, लव की एनर्जी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर इंटीमेसी वाली एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। आपके साथ ये अलग तरह की केमिस्ट्री को फील करते हैं जो इन्हें कभी कभी हॉन्ट भी करती होगी, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो जाती है। इनको इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है या कुछ रेड फ्लैग्स है जो आप दोनों एक दूसरे इग्नोर कर रहे हो, आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, कुछ रेड फ्लैग्स पे भी आपको ध्यान देना है जो शायद आप दोनों ध्यान नहीं दे रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप 35 एज के हो सकते हैं या हो सकती हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। 30 की एज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, 29 की एज मुझे यहाँ पर आ रही है, 38 एंड 40 प्लस भी लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, वर्दीनेस, आपको अपनी वैल्यू पता है, सामने वाला आपकी कद्र ना करे आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप खुद की कद्र करना जानते हैं। या आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है, बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग। आप एक मिरर की तरह, एक कहते हैं ना नदी की तरह बिल्कुल साफ़ इनको दिखते होंगे, बहुत ही प्योरेस्ट एनर्जी में इनको दिखते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, कुछ निगेटिविटी है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा, या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हैं। कमिटमेंट तो स्ट्रांगली आप दोनों कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पर 4 नंबर रेजोनेट हुआ है क्योंकि कमिटमेंट का दो कार्ड आया है, तो ये डबल कन्फर्मेशन है, आप दोनों ही एक दूसरे से कमिटमेंट चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, 13 नंबर, 2 नंबर एंड 7 नंबर एंड 8 नंबर यहाँ पर आपसे रेजोनेट कर सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, मैच्योर, इमोशनल, नर्चरिंग, काइंड इंसान, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक काइंडनेस है जो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तभी यहाँ पर एक इंट्यूशन का कार्ड आया था, कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि रेड फ्लैग्स जो हैं उन पर भी ध्यान दो। ठीक है, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड आया था। साथ ही साथ आप बाउंडेड है, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी और इमोशनल भी आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वाटर साइन एंड एयर साइन रेजोनेट हुआ है। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है।
आप बहुत ही ज़्यादा फन लविंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं। तो ये कि देखो खुद को सबसे पहले तभी ये शायद वर्दीनेस का कार्ड आया था। इतने ज़्यादा मत देने लग जाओ लाइफ में कि खुद की वर्दीनेस को भूल जाओ या खुद की वैल्यू को भूल जाओ। ओके, इसीलिए ये कार्ड आया। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं किसी और के लिए। खुद की वर्थ को मत भूलना, ये एक आपके लिए गाइडेंस है। सेकंड, आपका इंट्यूशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। डबल इंट्यूशन का कार्ड आया है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे डर भी लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकिक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी एक अलग लेवल से, आप ईश्वर के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो नॉलेज की, जिसको बहुत ज़्यादा भूख है, जिसके अंदर एक हायर पावर शामिल हो सकती है, जो हायर पावर से कनेक्टेड है। कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई थी, किसी तरह की चीज़ों से रन किया था, किसी तरह का कोई धोखा या बिट्रे इन्होंने आपसे किया था। स्पाइंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं। आपके अपने दोस्तों में इन्होंने शायद आपके नाम के लेके कुछ गॉसिपिंग भी की थी। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, चीटिंग की एनर्जी आ रही है, थेफ्ट की एनर्जी आ रही है। और बहुत ज़्यादा साथ ही साथ इस एनर्जी से ये भागे हैं, या इस कनेक्शन से ये पास में भागे थे। अब देखो खुद को कहाँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में खुद को ट्रैप्ड महसूस कर लिया है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया था। ये टैरो बता रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअली लेवल पे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब इनको कर्मा मिल रहा है। ये अपनी ही फीलिंग में ट्रैप हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं, खुद को विक्टिमाइज दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एंजाइटी का भी इनको इशू हो सकता है, कुछ हेल्थ इशू है। खुद को हेल्पलेस एंड होपलेस अभी फील कर रहे हैं। अभी इनकी सिचुएशंस मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ इशू भी मुझे लग रहा है, कुछ हेल्थ इशू भी इनको हो सकते हैं, कुछ एडिक्शन भी इनको हो सकता है, किसी चीज़ का इनको एडिक्शन हो सकता है। सेक्रेड यूनियन, आप किसी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन में है, क्योंकि यह सेक्रेड यूनियन का भी कार्ड आया था। बहुत ही पावरफुल किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों को अपनी लाइफ में अलग अलग लेसन्स लेने हैं। जो भी आपके अंदर जो शैडो साइड है उसको भी बाहर लेके आना है, जिसकी वजह से आप दोनों इस तरह की सिचुएशंस में आए हो। आपको नेगेटिव नहीं होना, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस करिए बहुत ज़्यादा इनके प्रति। अगर आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव या ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। अपनी लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे आपको फोकस करना है। ओके, तो मैं हिडन सीक्रेट भी जान लेती हूँ। क्लिंगी, बहुत ज़्यादा आपको लेके क्लिंगी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हद से ज़्यादा ऑब्सेशन होना भी डेंजरस होता है। आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हैं, खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी आ रही है मुझे ना। मतलब बोलने में बहुत हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस। मतलब इस पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी दिखाई दे रही है। मतलब मुझे बोलने में इतनी ताकत लगानी पड़ रही है कि पता नहीं क्या, किसकी एनर्जी किससे आप डील कर रहे हो, आई डोंट नो, बट बहुत हैवी एनर्जी है इस पर्सन की। एंगर इशू, मैंने बोला था कुछ एंगर इशू हैं, देखो एंगर इशू है इनको, बहुत ज़्यादा इनको एंगर इशू हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स ये बोल देते होंगे जो आपको हर्ट कर देते होंगे। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, डबल कन्फर्मेशन, सेल्फ हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, क्लिनजिंग चल रही है। पेन, अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, जो ये किसी से बता नहीं सकते। आर्गूमेंट्स हो रही है इनकी लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की सिचुएशंस में टेंशन हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा आपके साथ ड्रे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं कि हम ज़रूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, या कहीं और समय, किसी भी टाइम। यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो आपके कनेक्शन में कुछ नेगेटिविटी तो है, जिसकी वजह से आप दोनों अभी दूर हैं। यस, इस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। अच्छा, मुझे गाना एक सुबह सुबह चैनल हुआ था, सोचा मैं आपसे
हाँ, शेयर ज़रूर करूँगी, वो गाना ज़रूर सुन लेना। कौन सी फ़िल्म का गाना है? अच्छा, मैं गाना गा देती हूँ, आप चेक कर लेना कौन सी फ़िल्म का है। पहली 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 बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूँ। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ लेकिन गाने की कोशिश करती हूँ। ये वाला गाना सुन लेना, कोई आपको डेडिकेट कर रहा है। वाह, ओल्ड स्कूल टाइप लव मुझे दिखाई दे रहा है। पहली पहली बार, फर्स्ट एंड आखिरी, ओ मेरे दिल के चैन, ये वाला गाना भी सुन लेना। आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या इनका वर्क थर्ड पार्टी हो सकता है, या कुछ फैमिली इशू हो सकते हैं, तो वो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देख लेना। तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन, पॉजेसिवनेस का भी कार्ड आया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो देखो ये वाली कंफर्मेशन, यू आर माई ब्रेथ, आप इनकी सांसें हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव यहाँ पर आया था, पहली पहली बार वाला गाना इसीलिए आया था। और मैंने ये मैसेज भी बोला था अभी अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले कि फर्स्ट एंड आखिरी प्यार, तो बिग कंफर्मेशन, आप इनका पहला और आखिरी प्यार है। यू आर माई फैमिली, तो ये आपको अपना फैमिली मानते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आई मेड मिस्टेक, आई एम सॉरी, तो कुछ इन्होंने मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से ये आपको सॉरी कह रहे हैं। टू मोर कार्ड्स, एंजल्स कह रहे हैं टू मोर, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो ये कह रहे हैं कि आपके जैसा इनको कोई भी नहीं लगता है। यू आर सो ब्यूटिफुल, इनको आप बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन की भी मैंने बात की थी, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। तो ये आपकी एनर्जीज है आपकी पर्सन की और आपकी। सो यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करें। बिना आप रीडिंग को लाइक किए हुए, कमेंट किए हुए, सब्सक्राइब किए हुए रीडिंग को क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में किसी ब्यूटीफुल इंसान को एंटर कराना चाहते हैं, या चाहते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ जाएं, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मेरी ब्यूटीफुल फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती है, जो अभी मेरी इस फैमिली का हिस्सा है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे चैनल पे हैं, तो उनको मैं बिग बिग थैंक यू बोलती हूँ। तो यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड भी शो करती हूँ कि वो आप सबको मेरे इस चैनल पर लेके आए हैं। थैंक यू। मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।